अपने क्रम को समझा, अभी काम करते ट्रेड्स पिक करते हैं। निफ्टी एक अटेम्प्ट करता हुआ फिर 24,200 की ट्रेजेक्ट्री को रीगेन करने का। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू। ट्रेड इस वक्त पसंद है मुझे। आई थिंक वो है गोदरेज कंज्यूमर। इसमें तेजी है। 12 1 2 3 4 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप मेरे ख्याल से होना चाहिए 1225 का, ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल से। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 1260 के, इस पे लोअर ट्रेड कल तक हो सकता है। गोदरेज कंज्यूमर, इसमें तेजी है। ओके, गोदरेज सी पे 1234 पे स्क्रीन पे कॉल गई है। इट्स लॉन्ग ट्रेड ऑन गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नजर भी इसी सेक्टर पे है, तो मेरा पिक रहेगा कोलगेट। अगर आप कोलगेट का स्ट्रक्चर देखें तो 2800 2820 पे यहाँ पे सपोर्ट है। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मुझे लगता है कि हम 2800 के नीचे थोड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे, दैट विल बी मोर देन इनफ। तो 2790 का स्टॉप लॉस रखे, कोलगेट बाय करे। इसका जो टारगेट दिखता है वो रहेगा 2920 से लेके 2950। ओके, तो ये फिलहाल कोलगेट पर इस समय नजरिया बाय साइड का। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। बताइए आपका, आई थिंक प्रशांत बाद में आएंगे, सॉरी। पालविया जी, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? अमित, आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून अर्शिता मैम, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मेरा ट्रेड इस समय मैम रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक में। हमने रिसेंटली एक अच्छा खासा पुल बैक देखा था, एक करेक्टिव फेज देखा था। स्टॉक ने अपने एक वीकली सपोर्ट पे एक बेस बनाया अच्छा खासा, दिस प्राइस एंड आरएसआई डाइवर्जेंस। आज के सत्र में हमने देखा कि स्टॉक ने अपना 10 डेमा भी क्रॉस कर लिया एंड इज ऑन द वर्ज ऑफ क्रॉसिंग द 20 डेमा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक पुल बैक अभी भी और बनता है। 2496 एचयूएल का प्राइस है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 2350 का और हमारे टारगेट्स रहेंगे 2450, सॉरी 2550 एंड 2600। 2550, 2600। एक सिरे से 3 एफएमसीजी स्टॉक्स आ गए हैं, गोदरेज कंज्यूमर, कोलगेट और एचयूएल। शिल्पा जी नमस्कार, बताइए ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा क्रॉम्पटन में। क्रॉम्पटन मुझे लगता है कि काफी दिनों के बाद स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट दे रहा है, अब 400 ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे फ्यूचर्स में आप बाई कीजिए, 406 चल रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस 398 का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 419 का, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 425 से लेके 430 के भी लेवल्स आ सकते हैं। 406.85 पे क्रॉम्पटन आपकी कॉल है और नवंबर फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग है। 406.7 पे ट्रेड करता हुआ। शरद जी नमस्कार। शरद जी, एक तो प्रश्न आपसे ये है, आज एफएमसीजी में स्ट्रॉन्ग बाइंग हायर लेवल्स पर सस्टेन करते हुए स्टॉक्स, ये वैल्यू बाइंग है थोड़ी सी, और आपका आज का टॉप कॉल क्या रहेगा? जी मेरे हिसाब से वैल्यू बाइंग ही है। मेरे हिसाब से ज्यादातर एफएमसीजी स्टॉक्स जो आपकी बाइंग जोन है उसके अपर बैंड में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। यहाँ से अगले 8-10% करेक्शन तक मुझे लगता है जो वैल्यू बायर्स हैं वो ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे इन भाव पे। अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत अट्रैक्टिव है वैल्यूएशन वाइज, बट मुझे लगता है जनरली जो वीकनेस का एक ट्रेंड है, खास करके रूरल और अर्बन डिमांड में स्लो डाउन वगैरह जो पिछली तिमाही में हमने देखा है, बाजार में शायद ये मैं भी एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि इस क्वार्टर ऑनवर्ड्स वो ट्रेंड रिवर्स होता दिखेगा और काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड के नंबर्स आएंगे रिटेल के साइड वगैरह पे भी। तो उसका एक इफेक्ट यहाँ पे भी दिखना चाहिए। नेगेटिव साइड पे थोड़ा पाम ऑयल प्राइसेस शायद इंटरनेशनली थोड़ा सा ऊपर गए हैं काफी तेजी से, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है कुछ फूड बेस्ड कंपनीज के लिए। बट अदर देन दैट मुझे लगता है डिमांड साइड का पुल काफी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए अगली इस तिमाही में, जो करंट तिमाही चल रही है, तो उसका फायदा इनको मिलना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन है एशियन पेंट्स। मुझे लगता है काफी डिसेंट करेक्शन स्टॉक ने ऑलरेडी देख ली है। लार्जेस्ट पेंट कंपनी है, 50% से ज्यादा शेयर है, जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं वहां से लगातार इम्प्रूवमेंट कंपनी कर रही है और आगे वाले समय में भी वहां पे मार्केट शेयर बढ़ाने की बात कर रही है। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत जो नए इनकम्बेंट्स हैं उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा डिमांड साइड पे। बट जिस टाइप का अर्बनाइजेशन का ट्रेंड इंडिया का है, पिछले दशक में शायद 3-4% अर्बनाइजेशन बढ़ी है, अगले 2 दशकों में ये उम्मीद की जा रही है कि अर्बनाइजेशन लगभग 13-14% बढ़ेगी, तो उसका फायदा एशियन पेंट्स को भी मिलना चाहिए। इनिशियली हो सकता है थोड़ा सा एक आधी क्वार्टर आपको थोड़ा सा नए इनकम्बेंट्स में शिफ्ट होता दिखाई दे कुछ हिस्सा,
बट जिस टाइप का अर्बनाइजेशन का डेटा है इंडिया का, ट्रैजेक्टरी आने वाले समय में एक्सपेक्टेड है, मुझे लगता है एशियन पेंट्स को काफी बड़ा फायदा होगा। जो नए प्रोडक्ट्स भी है, नए सेगमेंट्स में एंट्री कर रहे हैं, वो भी इनको काफी फायदा देना चाहिए। कंपनी अग्रेसिवली एक कैपेक्स भी कर रही है जिसका मेजर पार्ट 2028 तक आएगा। तो मुझे लगता है ये सब मिला-जुला के अपनी मार्केट शेयर डोमिनेंस वगैरह मेंटेन करने में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। तेल की कीमतें नीचे रहनी चाहिए, तो रॉ मटेरियल साइड का कोई प्रेशर आना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है अगले साल कंपनी आसानी से ₹60 के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर कर देगी, जो करीब 20% की ग्रोथ होगी एफवाई 25 के नंबर्स पे, पैट के लेवल पे। और 40 से 50 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो ₹3000 के इनिशियल लक्ष्य के हिसाब से एशियन पेंट्स। 3000 के लक्ष्य के हिसाब से एशियन पेंट। पालव्याप जी अब हमारे साथ जुड़ गए। राजेश जी बताइए क्या ट्रेड रहेगा आपका? हर्षा जी, तो स्टॉक जो अभी फोकस में है वो है इंडस टावर। हालांकि स्टॉक में काफी बड़े करेक्शन हमने पिछले दिनों में देखे, लेकिन लोअर साइड से स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन करके अब जिस तरीके से रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिखी है, डेरिवेटिव डेटा में भी आज शॉर्ट कवरिंग यहाँ बनते हुए दिख रही है। हमें लगता है इंडस टावर को बाय किया जा सकता है। यहाँ पे अपसाइड के टारगेट 345 348 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा ₹332 के आसपास। 332 का स्टॉप लॉस और इंडस टावर में खरीदारी करके चले। इंडस टावर को आपको याद होगा पिछले हफ्ते वो काफ़ी बड़ी रिलीफ मिली थी सुप्रीम कोर्ट से, तो वो भी प्ले आउट होता हुआ दिखाई दिया है। वीरू